नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों देश में FIR की बड़ी फैशन चली हुई है। आप एक ट्वीट कर दीजिए, फेसबुक पर लिख दीजिए, व्हाट्सएप पर कोई एक संदेश किसी ग्रुप में डाल दीजिए, अनन फनन आपके खिलाफ FIR हो सकती है। देश में लोगों की भावनाएं अभी एकदम उभार पर हैं। पाकिस्तान के साथ एक तनातनी चली हुई है भारत की। इसके चलते हुए लोगों को बात बात पर तुम हिंदुस्तानी हो कि तुम पाकिस्तानी हो, तो किसी के ऊपर धर्म के आधार पर शक करना, किसी की लिखी हुई जरा सी बात को कहना कि ये सबूत मांग रहा है हमारी फौज से, हमारी सेना से। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ देखकर, जो पश्चिम के जो विकसित लोकतंत्र हैं कुछ एक, जहाँ पर न्याय, मानवाधिकार, सरकार की जवाबदेही, अदालतों के अधिकार, ये सब हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा हैं। इसलिए मैं उनको विकसित लोकतंत्र कहता हूँ। वहाँ का हाल देख रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अगर वहाँ किसी भी तरह से मानवाधिकार का हनन होता है तो चाहे पुलिस हो चाहे फौज हो, उनकी जवाबदेही तय की जाती है, फौज को भी। अब अभी आप थोड़ा हैरान होंगे जानकर कि यूरोप के जिन देशों की फौज ने अफगानिस्तान में जाकर जो जंग लड़ी जा रही थी अमेरिका के अगुवाई में, उस जंग के दौरान अगर अफगान लोगों के साथ में कोई ज्यादती की थी और उसके सबूत मिले हैं तो उनके ऊपर मुकदमा उनके अपने देश में चल रहा है। आज अपने देश में मुकदमे चल रहे हैं, सजा हो रही है वहाँ लोगों को। उनका ये मानना है कि हम अगर फौज को मनमानी करने की छूट देंगे तो आज दूसरे देशों में कर रहे हैं, कल वो हमारे अपने देश में करेंगे, और दूसरे देश में मनमानी करने पे भी सजा के हकदार हैं वो। आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि राज्य की जो सरकार है उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से परे अगर कोई कुछ भी करे तो उसके ऊपर पुलिस FIR तुरंत कायम कर सकती है। इसको ठाकुर सुहाती कहते हैं, ठाकुर को जो सुहाए, ठाकुर यानी सत्ता, ठाकुर को जो सुहाए वो काम करो। तो पुलिस अधिकांश प्रदेशों में इसी अंदाज में काम कर रही है। मैं इतनी लफाजी इस बात पे इसलिए कर रहा हूँ कि कल की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की पुलिस को खूब लताड़ा है, खूब लताड़ा है। मैं शब्द बतलाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट हैरान रह गया। कल हुआ ये कि पुणे की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसने 7 मई को इंस्टाग्राम पेज पर किसी और की एक पोस्ट शेयर कर दी। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के बारे में थी, लाखों पोस्ट चल रही थी, इस लड़की ने शेयर कर दी किसी और की पोस्ट। उसको लगा गलती हो गई है पोस्ट करना, उसने 2 घंटे के भीतर उसको डिलीट कर दिया और माफ़ी मांग ली इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से अपने इंस्टाग्राम पेज पर। 9 तारीख को महाराष्ट्र की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल में 19 साल की ये लड़की बंद थी कल तक। अब आप सोचिए, उसके इम्तिहान निकल गए, 2 पर्चे निकल गए, तीसरा पर्चा होना है। जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, इस लड़की की वकील ने, महिला वकील ने वहां पर पूरा मामला सामने रखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आलोचना की पोस्ट कर दी और खुद नहीं लिखा था, शेयर किया था किसी पोस्ट को, बाद में माफ़ी मांग ली, उसको लेकर गिरफ्तार करके उसको जेल में रखे हुए हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि हम हैरान हैं इसको लेकर, पुलिस का ये तरीका हमको हैरान कर रहा है कि इस लड़की के साथ क्या किया गया है। कॉलेज ने उसको निकाल दिया, कॉलेज से निष्कासित कर दिया,
इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया, जमानत होने नहीं दी जा रही उसकी, जेल में उसको धांस के रख दिया है जैसे कि वो कोई मुजरिम है। हाई कोर्ट के 2 जज, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के 2 जज, जस्टिस गौरी गोडसे और सोमशेखर सुंदरासन, इनकी बेंच ने कहा ये पूरा मामला हक्का बक्का करता है हमको। इस छात्रा को सुधार सिखाने की जरूरत थी कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए दोबारा, और उसको एक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है कि उसने कोई जुर्म कर दिया है। इन 2 जजों ने महाराष्ट्र की पुलिस को कहा, कल सवेरे की बात है, कहा कि आज शाम को सूरज डूबने के पहले उस छात्रा को अगर रिहा नहीं किया गया जेल से तो ठीक नहीं होगा। और कॉलेज को कहा कि पहले अपने आप को सुधारो, छात्र छात्राओं के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करो। एक छात्रा को इस तरह से रस्टिकेट कर दिया उसके इम्तिहान के बीच में, क्या गुजरी होगी उस पे। हाई कोर्ट ने कॉलेज को कहा कि जरूरत पड़े तो इसके लिए अलग बैठ के इसका इम्तिहान लिया जाए। पुलिस को कहा इसको प्रोटेक्शन दो, रास्ते में कहीं कोई भीड़ इस पे हमला ना करे, इसको परेशान न किया जाए। कॉलेज को कहा कि इसको जरूरत रहे तो अलग बैठाओ, अलग बैठा के इसको इम्तिहान दिलवाओ। और छात्रा के वकील को कहा कि आप विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन दीजिए कि गिरफ्तारी की वजह से इम्तिहान नहीं दे पाई थी 2 पर्चे, वो पर्चे फिर से देने की इसको इजाज़त दी जाए। एक हाईकोर्ट ने जब ये रुख लिया है तो मुझको लगता है कि पुलिस वहाँ ऐसे अति उत्साह के जो FIR हैं इसको दर्ज करने में थोड़ा सहमेगी। वरना आज हालत ये हो गई है कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी बात की आलोचना की एक पोस्ट करें जो सरकार को नापसंद हो, आपके प्रदेश की सरकार को नापसंद हो, तो तुरंत आपके खिलाफ FIR हो सकती है। और इसमें अलग अलग कई विचारधारा के लोग हैं जो ऐसी FIR करते रहते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अभी 2 ऐसी FIR की हैं किसी मामले में। ममता बनर्जी पे कार्टून बन जाता है तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में FIR हो जाती है। भाजपा के राज वाले कई प्रदेशों में अभी कहीं सिंदूर को लेकर, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर, कहीं धर्म को लेकर, कहीं मोदी को लेकर लिखी गई बातों के ऊपर FIR हो रही है जगह जगह। हाईकोर्ट ने कहा, जब शाम को पूछा, कोई बहाना नहीं बनाना, सुबह कहा था कोई बहाना नहीं बनाना, शाम तक छोड़ देना। जब फिर से पूछा शाम को तो सरकारी वकील ने बताया मामले की जांच चल रही है, छात्रा का मोबाइल और लैपटॉप जांचा जा रहा है। तो हाईकोर्ट जजों ने कहा ये पूरी तरह से हक्का बक्का करने वाला है और ऐसा लगता है जैसे पुलिस और कॉलेज मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है। कितने ऐसे छात्र छात्रा हो सकते हैं या जिनके खिलाफ FIR लिखाई गई हो जो हाईकोर्ट तक जा सकते हों। कई हाईकोर्ट इतने दकियानूसी रहते हैं कि वो इस तरह की हरकतों के पक्ष में फैसला देते हैं। ये तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट है, उसके ये 2 जज इन्होंने हौसला दिखाया है और कहा है कि पोस्ट को हटा देने के बाद और माफ़ी मांगने के बाद तुमको FIR करने की सूझी है, और कहा कि उसको रिहा करो तुरंत, कल के इम्तिहान में बैठे वो। मैं कई तरह की ऐसी FIR चारों तरफ देख रहा हूं। एक थोड़ा बुनियादी समझ की जरूरत है जो पुलिस में नहीं हो सकती। पुलिस जो है जब हॉकी भी खेलती है ना तो अपने बड़े अफसर को गोल मारने का मौका देने के लिए बार बार कहती है हुजूर को पास दो। जो छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी खेलते हैं वो बड़े अफसर को गेंद देते हैं ताकि हुजूर गोल कर सकें, हुजूर को पास दो, हुजूर को पास दो। पुलिस का माइंडसेट जो है, उसकी दिमागी हालत जो है, ये अंग्रेजों के समय से ऐसी ही चली आ रही है। ये मचान पे बैठे हुए अंग्रेज अफसर को
शिकार करने का मौका देते थे, साहब वहाँ शेर दिख रहा है, अब गोली मारिए, और फिर भले गोली उसको कोई और मारे, किसी और की गोली से मरे। अंग्रेज बहादुर गोरा साहब जो है शेर के ऊपर पैर रख के बंदूक पकड़ के फ़ोटो खिंचाते थे। वही चापलूसी की आदत पुलिस को आज भी पड़ी हुई है। आज भी जगह जगह अपनी राज्य सरकार और नेताओं, सत्तारूढ़ नेताओं की मर्जी से इस तरह की FIR जगह जगह कायम होती है। एक बुनियादी समझ की ज़रूरत है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब सरकार कहीं भी नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब किसी देश की, प्रदेश की सरकार नहीं होता है। सरकार का मतलब सत्ता पे बैठे हुए, शपथ लिए हुए नेता नहीं होता है। नेता का मतलब सरकार नहीं होता है। नेता अलग हैं, सरकार अलग है, कानून इनके ऊपर है, संविधान सबके ऊपर है। लोकतंत्र में कहूँ आपको, ये संविधान के भी ऊपर है। लोकतंत्र एक भावना है, लोकतंत्र एक फलसफा है, फिलॉसफी है। तो लोकतंत्र एक लिखित संविधान से भी ऊपर है। लोकतंत्र अपनी एक भावना होता है। मैंने बीच में संविधान के बारे में कहीं पे कहा था, जब एक थोथी व्याख्या की गई थी संविधान की, जब राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजा गया था कि संविधान में जब नहीं लिखा है तो आप राष्ट्रपति को कैसे कह सकते हैं कि 3 महीने में विधेयकों पे फैसला ले। उस समय मैंने लिखा था, शायद अखबार के एडिटोरियल में या यहाँ आपके सामने कहा था, कि संविधान जो है वो शब्दों का ढेर नहीं है, घूरा नहीं है शब्दों का। संविधान की अपनी एक भावना भी रहती है, वो भावना लोकतंत्र रहती है। तो जगह जगह छोटे छोटे लोगों पे FIR करना, जुर्म दर्ज करना, परेशान करना, लोगों को बर्दाश्त करने के बजाय परेशान करना, लोकतंत्र बर्दाश्त करने का भी नाम है। लोकतंत्र में आपको सेना से भी सवाल पूछने का हक है। आपको ध्यान है, कश्मीर में सेना ने एक इलाके से निकलने के लिए, जहां पथराव होता था वहां से निकलने के लिए, पथराव करने वाले लोगों में से एक ऐसा सेना का कहना था, उसको जीप के सामने जिंदा बांध दिया था और फिर वहां से निकली थी सेना कि पत्थर चलाओगे तो पहले तुम्हारा साथी मारा जाएगा। लोगों को बड़ा मजा आया था, क्योंकि लोग हिंदी फिल्मों में देखते आए, हिंदी या दूसरी भाषा की फिल्मों में देखते आए हैं कि किस तरह से एक पुलिस अफसर जाकर एक नेता को, मंत्री को पकड़कर मारते मारते चौराहे पर लाता है। लोगों को वैसा इंसाफ अच्छा लगता है। लोगों को अदालत अच्छी नहीं लगती, लोगों को सड़क का इंसाफ अच्छा लगता है। तो ये सड़क का इंसाफ है। लोगों को पसंद आया था जीप के सामने बांध के ऐसा निकालना, मानवाधिकार हनन करना। मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखा हुआ है। 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ बस्तर की महिलाओं के साथ सुरक्षा बल के लोग बलात्कार करते थे, बेकसूर लोगों को थोक में मार डालते थे। शहर की जनता को ठीक लगता था कि ऐसे ही नक्सल हिंसा खत्म होगी। आज आप फौज से कोई सवाल नहीं कर सकते। आप फौज से सवाल करेंगे तो कहेंगे सवाल करते हो। दुनिया के जितने विकसित लोकतंत्र हैं उसमें सरकार का हर हिस्सा जवाबदेह रहता है, जनता के प्रति, संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति, अदालत के प्रति, सबके प्रति जवाबदेह रहते हैं लोग। तो लोकतंत्र का थोड़ा सा सम्मान भी करना चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस छात्रा को कहा है कि आप भी ये गैर जिम्मेदारी से इस तरह का पोस्ट मत करो कि 2 घंटे बाद उसको मिटाना पड़े, डिलीट करना पड़े और माफी मांगना पड़े। आप भी जिम्मेदारी से पोस्ट करो। अभी आपको जमानत दे रहे हैं हम, लेकिन फिर कुछ पोस्ट मत करना इस तरह का। अदालत ने कहा है, उस लड़की को भी समझाया है, लेकिन मामला समझाने का था। कॉलेज प्रिंसिपल बुला के समझा देते कि ये ठीक नहीं किया है, मत करना दोबारा ऐसा, कोई और समझा देते। उसको गिरफ्तार करके 9 तारीख से आपने जेल में डाल दिया। कल 18 दिन हो चुके थे जब उसकी जमानत हुई है। तो 18 दिन से आपने जेल में रखा था लड़की को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। दूसरी तरफ मैं बतलाता हूं,
देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ लगातार बलात्कार की धमकियां पोस्ट होती हैं, हत्या की धमकियां पोस्ट होती हैं, उनके परिवारों के साथ बलात्कार करने की धमकियां पोस्ट होती है। ताजा मामला है देश के विदेश सचिव का। देश के विदेश सचिव ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के साथ ये युद्ध विराम हुआ है, उनको ऐसी ऐसी धमकियां दी गई, उनकी पत्नी की बेटी की फोटो पोस्ट करके ऐसी धमकियां दी गई कि उनको अपना एक्स अकाउंट, जो पहले ट्विटर कहलाता था, उस अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा कि कोई दूसरे व्यक्ति उसको देख ना सके। मैंने भी देखने की कोशिश की, नहीं देख सकता उनका अकाउंट। अब ऐसी धमकियां दी किसको? उस विदेश सचिव को जो कल तक आपको पाकिस्तान के साथ चल रही फौजी तनातनी का हर जानकारी दे रहा था आपको। उसको धमकियां पोस्ट करने लगे, उसकी बेटी पत्नी के साथ बलात्कार की धमकियां देने लगे। इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, जेलों में जगह अभी बाकी है। ऐसी धमकी देने वाले लोगों में से एक की भी गिरफ्तारी की खबर आपको मिली हो तो बताइएगा मुझको। एक की गिरफ्तारी की भी, जो सोच समझ के देश के एक अच्छे अफसर की पत्नी बेटी उसको बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये सवाल नहीं उठाना चाहिए मुझको। लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई गद्दारी है या राजद्रोह है? मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश हों, अपनी फौज के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर दूसरे देश में जाके, किसी दुश्मन देश में भी जाके, जहां जंग लड़ रहा है उनका देश, वहां भी आप दूसरे के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। आज आप बोल के देख लीजिए कि तुमने लोगों को मारा, उसके बगल में तुम डांस क्यों कर रहे थे, तो आप गद्दार हो जाओगे। सोच के देखिएगा, लोकतंत्र थोड़ा महंगा तंत्र है। लोकतंत्र में शॉर्टकट नहीं है। लोकतंत्र में इंसाफ का तकाजा हर 4 कदम पर उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि यही इंसाफ है। लोकतंत्र थोड़ा महंगा सौदा रहता है। आपको पसंद ना आए तो आप तानाशाही हिंदुस्तान के इर्द गिर्द कई जगहों पर हो चुकी है, पाकिस्तान में हो चुकी है, बांग्लादेश में हो चुकी है, म्यांमार में चल रही है। ऐसी फौजी तानाशाही की कामना भी करके देख लीजिए, उसमें क्या होगा। तो मैं फिर आपको ये याद दिलाने के लिए आज बैठा हूं यहाँ पर कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की छोटी छोटी सी बातों को जुर्म बनाकर सत्ता के हाथ में जो पुलिस है उसको इस तरह से छोड़ मत दीजिए किसी के ऊपर। जरा सा एक पोस्ट है, उससे वैचारिक आधार पर लड़ने की कोशिश कीजिए। लोगों को महीनों तक आप बंद कर देते हैं, महाराष्ट्र हाईकोर्ट बीच में नहीं पड़ता, तो इस छात्रा के 2 पर्चे तो निकल चुके हैं। आपको लगता है कि मैं जिंदगी के कुछ असल मुद्दों को उठा रहा हूं, तो हमारा ये YouTube वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनसे पूछिएगा क्या किया जाना चाहिए। फौज रहे, जुडिशरी रहे, पार्लियामेंट रहे, कोई भी रहे, हमने सबको इस देश में देखा हुआ है। हमने भ्रष्ट जज देखे हुए हैं जिनके घर में जले हुए नोटों की बोरियां निकलती हैं। हमने ऐसे सांसद देखे हुए हैं जो सवाल पूछने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, कारोबारी, सबके बीच हमने भ्रष्ट लोग देखे हुए हैं। मीडिया के बीच भी भ्रष्ट लोग देखे हुए हैं। आपको ध्यान है ना, दिल्ली में कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 100 करोड़ रिश्वत मांगने गया था एक पत्रकार। तो कुल मिलाकर अगर जिंदगी के असल मुद्दों से आप नजरें चुराना नहीं चाहते हैं तो ये थोड़ा खुरदरी रहेगी बात ये, क्योंकि असल मुद्दे खुरदरे हैं। असल मुद्दे संगमरमर की तरह, इटालियन मार्बल टाइल्स की तरह चिकने नहीं है। असल मुद्दे जो उबड़ खाबड़ सड़क है, असल जिंदगी वैसी ही है। आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात करके देखिएगा।
आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है इंडिया आजकल, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या करना चाहिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। बिना हेलमेट हादसे होते हैं तो उसमें सिर फूटने का खतरा बहुत रहता है। ब्रेन हेमरेज अगर हो जाता है, सिर से खून बहने लगता है, तो बचने की गुंजाइश कम रहती है। पहली बात, बच भी जाते हैं तो हो सकता है शरीर का कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, एक या कई हिस्से काम करना बंद कर दें। इतनी बुरी जिंदगी को न्योता मत दीजिए। हेलमेट लगा कर चलिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।